शैक्षिक सत्र के प्रथम दिन ही पुस्तक पाकर प्रफुल्लित हो उठे बच्चे। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का हुआ वितरण। डीएम ने रंगीन मतदाता फोटो परिचय पत्र वितरण के संदर्भ में की आवश्यक बैठक। 1 दर्जन से अधिक बूथों का उप जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। ब्रह्म कुमारी ने आयोजित की आध्यात्मिक होली मिलन समारोह। सम्मानित किए गए कवि एवं पत्रकार। निराला शब्द सम्मान मंच की आयोजित हुई 18वीं काव्य गोष्ठी। और दौड़ लगाते हुए युवा की हार्ट अटैक से मौत। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। समग्र शिक्षा के अंतर्गत शैक्षिक सत्र 2024-25 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ संविलियन उच्च प्राथमिक विद्यालय रविंद्रनगर विकासखंड पटोना कुशीनगर के प्रांगण में समारोह पूर्वक किया गया। छात्र छात्राओं में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण कार्यक्रम मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामजियान मौर्य तथा खंड शिक्षा अधिकारी पटोना सुरेंद्र बहादुर सिंह के द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामजियान मौर्य ने कहा कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण आज से समस्त छात्र छात्राओं में कराया जाएगा तथा छात्रों को नियमित विद्यालय पढ़ने आने के लिए प्रेरित किया। साथ ही समस्त बच्चों का नामांकन विद्यालय में कराने के लिए कहा। शैक्षिक सत्र के प्रथम दिन ही पुस्तकें पाकर समस्त बच्चे प्रफुल्लित हो उठे। इस अवसर पर उपेंद्र गुप्ता, जिला समन्वयक सामुदायिक, जिला स्काउट मास्टर नीरज बंका, जिला व्यायाम शिक्षक अनिल मिश्रा, द्रौपदी सिंह प्रधानाध्यापक, रेणु बाला सिंह, उर्मिला मौर्य, हर्षित शुक्ला, रागिनी ओझा, शालिनी त्रिपाठी, अजय कुमार, पंकज सिंह, अनुदेशिका आदि लोग उपस्थित रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में रंगीन मतदाता फोटो पहचान पत्र के वितरण के संदर्भ में आवश्यक बैठक अधिकारियों के साथ की गई और डीएम ने जानकारी ली। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व उप जिला निर्वाचन अधिकारी वैभव मिश्रा के द्वारा बताया गया कि दिनांक 1/1/2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण दिनांक 27/10/2023 में दिनांक 14/1/2024 तक विधानसभावार इनरोल अपडेट की स्थिति तथा पीटीएफ सर्वर पर अपलोड की गई। इस नई ईपिक पीडीएफ की संख्या एवं फर्म के द्वारा प्राप्त ईपिक का विवरण वितरण के संदर्भ में बताया कि फर्म के द्वारा अब तक 78,278 रंगीन मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्राप्त ईपिक को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मतदाताओं तक वितरित किए जाने हेतु तहसीलों के द्वारा प्राप्त कराया जा चुका है। फर्म के द्वारा रंगीन मतदाता फोटो पहचान पत्रों में से 8 ईपिक आयोग के मानक के अनुरूप 2 बार सीपेट से जांच कराया गया, जो आयोग के मानक के अनुरूप होने के पश्चात वितरण की कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी ने पोस्ट ऑफिस को प्राप्त कराए गए ईपिक को अतिशीघ्र मतदाताओं में वितरित किए जाने हेतु निर्देशित किया, जिसके क्रम में पोस्ट मास्टर पटोना के द्वारा बताया गया कि अब तक प्राप्त ईपिक को मतदाताओं को वितरण हेतु बुक किया जा चुका है। शेष 19,186 ईपिक बुक करने से अवशेष रह गया है, जिसकी 2 से 3 दिन के अंदर शुरू कर दी जाएगी। पोस्टमार्टम पटोना के द्वारा बताया गया कि प्रतिदिन लगभग 6,000 ईपिक बुक किए जाने का लक्ष्य है। फर्म के द्वारा 10,652 ईपिक प्राप्त होना अवशेष है, जिसके संबंध में वैभव मिश्रा अपर जिलाधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी कुशीनगर के द्वारा फर्म के प्रतिनिधि सुधाकर से वार्ता की गई है, जिसमें उनके द्वारा शाम तक शेष ईपिक कंपनियों से डिस्पैच करा दिया जाएगा। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा सभी अधिकारियों से कहा गया कि सभी लोग पोस्ट मास्टर पटोना का मोबाइल नंबर ले लें और प्रत्येक दिन ईपिक बुकिंग के संदर्भ में जानकारी लेकर कार्य में प्रगति लाएं, जिससे कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में मतदान से पूर्व समस्त संबंधित मतदाताओं को उनका मतदाता पहचान पत्र प्राप्त हो जाए। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद जफर, हीरालाल, उप जिलाधिकारी तहसीलदार पटोना, कसिया, कप्तानगंज अरुण कुमार, हेड पोस्ट मास्टर पटोना, तहसीलदार खड्डा तमकोई राज हाटा, इश्तियाक कंप्यूटर ऑपरेटर खड्डा, लेखपाल पटोना सहित मकसूद अहमद, निर्वाचन कार्यालय सहित अन्य संबंधित उपस्थित रहे। आचार संहिता लागू होते ही जनपद के सभी अधिकारी चुनावी मोड में आ गए हैं। चुनाव को सकुशल शांतिप्रिय ढंग से संपन्न कराने की जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी की होती है। उन्हीं के निर्देश में सभी तहसीलों के उप जिलाधिकारियों को सभी मतदान केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण कर वहां पर निर्धारित मानक के अनुरूप सुविधाओं की जाँच करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में उप जिलाधिकारी पटोना व्यास नारायण उमराव के द्वारा लेखपाल सदर योगेंद्र गुप्ता के साथ विधानसभा क्षेत्र पटोना के 1 दर्जन से अधिक बूथों का निरीक्षण किए गए, जिसमें कमियां मिलने पर संबंधित विभाग को इसे दूर करने के निर्देश दिए गए। उप जिलाधिकारी के द्वारा कार्यालय बंदोबस्त अधिकारी छावनी में बूथ संख्या 286, 287
प्राथमिक विद्यालय नगरपालिका छावनी में 283, 284, 285, गोस्वामी तुलसीदास इंटरमीडिएट कॉलेज में 277, 278, 279, 280, 281 और 282, प्राथमिक विद्यालय भरवलिया में 228, प्राथमिक विद्यालय केवल छपरा में 227, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में 250, 251, 252 बूथों का निरीक्षण किया गया। कुशीनगर जनपद में स्थित कसिया शहर में ब्रह्म कुमारी के सौजन्य से जानकी धर्मशाला प्रांगण में आध्यात्मिक होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी श्रोतागण को होली की आध्यात्मिक रहस्य को बताते हुए मीरा दीदी ने कहा कि होली का अर्थ है अपने विचारों में, अपने व्यवहार में शुद्धता लाएं, बीती हुई बातों को भूलकर एक दूसरे को आत्मिक प्रेम का रंग लगाएं। बच्चों के द्वारा किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम का लोगों ने भरपूर सराहना करते हुए उन्हें तालियां दी। मंच पर भाजपा के जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, कसिया के पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश जायसवाल, भोजपुरिया पत्रकार दिनेश तिवारी, डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा, ईश्वर चंद, कृष्ण कुमार, डॉक्टर संजय सिंह, सुरेंद्र राय, गोविंद गोपाल दास, ओम प्रकाश, सुनीता दीदी, प्रीति बहन, छांगुर भाई, कन्हैया भाई, किरण, रामप्रीत के साथ साथ कसिया शहर के सम्मानित एवं प्रबुद्धजन भाई बहने उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन कृष्ण कुमार एवं स्मिता दीदी ने किया। अंत में शिव ध्वजारोहण कर सबको संकल्पित कराते हुए ब्रह्म भोजन भी वितरित किया गया। निराला शब्द सम्मान मंच की 18वीं काव्य गोष्ठी में जहां होली मिलन, रंग पंचमी, चैत्र रामनवमी, माह रमजान तथा नव संवत्सर का खुमार छाया रहा, वहीं साझा संकलन में प्रकाशित कविताओं को शोध के लिए चयनित होने पर जनपद के मशहूर शायर डॉक्टर इम्तियाज समर तथा भोजपुरी के प्रचार प्रसार में अप्रतिम योगदान देने के लिए डॉक्टर सुधाकर तिवारी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम हनुमान इंटर कॉलेज पटौना के सभागार में आयोजित काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता पूर्व प्रधानाचार्य मदन मोहन पांडे तथा संचालन डॉक्टर संजय मिश्रा ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर बलराम राय के द्वारा सरस्वती वंदना के साथ हुआ। इसके साथ ही उनकी प्रस्तुति आदमी का आदमी तमाशा बना आदमी, हरेंद्र पांडे का राम आ गए हैं, आकाश महेशपुरी ने प्यार के बदले यहाँ प्यार कहाँ मिलता, गोमल यादव ने कलम किसी के वश मत होना, अवध किशोर अवधू ने हम समर्पित हैं जमाने के लिए, वंदना वैदेही ने हाथ में गुलाल लिए, मदन मोहन पांडे ने नगमे तेरी चाहतों का, मधुसूदन पांडे ने होली का भाग सुनाकर माहौल होली मिलन का कर दिया। वहीं सुरेंद्र गोपाल सदा सहिष्णु रहो, उदार पर पराक्रम कभी न कम हो, राघव शरण मिश्र ने बसंत की गीत सुनाई, तो वहीं मधुसूदन पांडे ने बसंती बयारी मनवा में लागल फगुनवा से सराबोर कर दिया। गजल में मशहूर रूबी गुप्ता ने मीठे स्वर में ख्वाबों में जब उड़ान मिलता है गजल सुनाकर मंत्रमुग्ध किया। श्रृंगारस की रचना उनको हम दिल से भुलाएं कैसे, उनकी चाहत को मिटाएं कैसे सुनाकर रस भर दिया। डॉक्टर संजय मिश्रा ने जल जमीन जंगल से बेदखल कर छंद मुक्त रचना, तो जितेंद्र पांडे जौहर ने सुमधुर गीत प्रस्तुत किया। डॉक्टर कालिंदी त्रिपाठी ने कुछ अर्जियां लगा रखी हैं हम भी उम्मीद के बाजार में। मंच के अध्यक्ष ओम प्रकाश द्विवेदी ओम ने चैता, छलकत अमवा मुजरिया हुरामा मधु टपकावत सुनाया। डॉक्टर समर फिरोज अश्क ने समसामयिक गजलें सुनाई। राणा प्रताप सिंह, राम नरेश शर्मा शिक्षक, फिरोज अश्क लक्ष्मीगंजवी, प्रभुनाथ गुप्ता, आर के भटमावरा ने मनमोहक प्रस्तुति दी। वरिष्ठ कवि सुनामधन्य जगदीश खेतान ने काश मेरी भी साली होती सुनाकर सभागार को ठहाके लगाने को मजबूर कर दिया। समीक्षक के रूप में पूर्व प्राचार्य तथा भाषाविद डॉक्टर सुधाकर तिवारी ने भोजपुरी में ही कवियों के द्वारा प्रस्तुति पर अपनी बात रखी तथा भोजपुरी व्यवहार पर जोर दिया। वहीं पूर्व प्राचार्य डॉक्टर उमाकांत राय ने होली की शुभकामनाएं दी, तो चैत्र रामनवमी की भी शुभकामनाएं दी तथा कवियों की रचनाओं को सराहा। इस अवसर पर संजीव मिश्रा, सुरेश दीक्षित, रुद्र प्रताप, शीला, ब्रजेश, अलाउद्दीन सहित तमाम श्रोता उपस्थित रहे। अरौली बाजार थाना क्षेत्र के खुट्ठा ग्राम सभा का युवा मिली जानकारी के अनुसार सुबह लगभग 4 बजे से 5 बजे के बीच श्यामू 26 वर्ष यूपीपी की तैयारी के लिए बेदुपार फील्ड में दौड़ लगा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 2 चक्कर दौड़कर पूरा कर लिया था। कुछ महसूस होने पर बैठ गया और अचानक जमीन पर गिर पड़ा। वहां पर उसके मोबाइल फोन पर उसका फिंगर लगा हुआ था। किसी ने घर पर फोन किया तो घर वाले पहुंचकर उसको सुकरौली पीएचसी पर ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसकी पत्नी आरती 24 वर्ष अपने मायके छपरा में थी। फोन पर सूचना मिलते ही 4 साल के बेटे आदित्य को लेकर आई, फिर दाह संस्कार हुआ। बता दें कि पिता भी हार्ट अटैक से ही मृत हुए थे। यहीं खुट्ठा पीएनबी बैंक में कार्यरत थे। उनके मरने के बाद उनकी जगह उनकी पत्नी इंद्रावती देवी की नौकरी हो गई थी। तब से श्यामू की मां इंद्रावती बैंक में कार्यरत है। इस समय हाटा पीएनबी बैंक में कार्यरत है। बड़ा भाई सूरज सुकरौली पीएनबी में
कार्यरत है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। शैक्षिक सत्र के प्रथम दिन ही पुस्तकों पाकर प्रफुल्लित हो उठे बच्चे। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का हुआ वितरण। डीएम ने रंगीन मतदाता फोटो परिचय पत्र वितरण के संदर्भ में की आवश्यक बैठक। 1 दर्जन से अधिक बूथों का उप जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। ब्रह्म कुमारी ने आयोजित किया आध्यात्मिक होली मिलन समारोह। सम्मानित किए गए कवि एवं पत्रकार। निराला शब्द सम्मान मंच की आयोजित हुई 18वीं काव्य गोष्ठी। और दौड़ लगाते हुए युवा की हार्ट अटैक से मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।